बहुत से लोग जो कि कहते हैं कि सेंट्रल विस्टा क्यों बनाया जा रहा है, कहते हैं कि देखिए सेंट्रल दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक से सुंदर क्या हो सकता है। बिल्कुल सही कहते हैं। आप मेरे पीछे देखिए, नॉर्थ ब्लॉक की वो इमारत आपको नजर आ रही है, बेहद सुंदर है, पर उसके आसपास सच बात तो ये है कि जो दफ्तर बने हुए हैं, खास तौर पर जो सेना के दफ्तर बने हुए हैं, वो कुछ ऐसी इमारतों में हैं, क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक अकेले में सारे दफ्तर नहीं बन सकते। उनके आसपास ब्रिटिश काल के, अंग्रेजों के ज़माने की कुछ ऐसी इमारतें हैं जिसके अंदर पिछले 70 साल के से सेना को अपने दफ्तर बनाने पड़े, जिनको आप कम से कम सुंदर तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। जब आप किसी भी जगह की जर्जर हालत की बात करते हैं, वो चीज़ समझ में नहीं आती जब तक आप उनसे बात ना करें जिसको उस जगह में बैठना पड़ता है, रहना पड़ता है, वक्त बिताना पड़ता है। सोचिए अगर आपको रोज़ इसी दफ्तर में आकर के काम करना पड़े। यहाँ पर देखिए कि सारी आपकी रेनोवेशन होने के बावजूद दीवारों पे एक्चुअली फंगस दिखाई दे रही है। ये फॉल्स सीलिंग बनाई गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि ऊपर हालत इतनी ख़राब थी कि अगर आपको केबलिंग करनी है तो फॉल्स सीलिंग जगह जगह पे लगानी पड़ रही है। आप बताइए सर, आप कितने टाइम से इस दफ्तर में रह रहे हैं और क्या आपको लगता है इसमें मेन प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ी? मैं तकरीबन 1 साल से हूँ यहाँ पर, और ये जो बिल्डिंग है ये बहुत पुरानी है, और ये जो इसका निर्माण हुआ था, इसका ऑफिस के लिए निर्माण नहीं हुआ था, किसी और पर्पज़ के लिए हुआ था। बाद में इसको ऑफिस में बदला गया, और पुरानी होने के कारण इनमें हम मॉडिफिकेशन भी पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एक तरह से जो काम करने की शैली में या काम करने के लिए हमें वर्क स्पेस मैनेजमेंट से काफ़ी, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। और इसके अलावा आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे इमारतें पुरानी होने की वजह से इनमें आप स्पेशल जो आप मेंटेनेंस वर्क होता है बहुत फ्रीक्वेंट करना पड़ता है, और बैड वेदर में या ख़राब मौसम में इन इमारतों में काफ़ी सारी सीपेज, पानी लीक होना ये एक आम बात है। और दीवारों में जहाँ पे वायरिंग है, एक्सपोज वायरिंग है, वहाँ पे कभी कभी इवन शॉर्ट सर्किट भी होना भी बहुत कम। मतलब ये एक तरीके से जानलेवा भी हो सकता है। ये सिर्फ खराब होना या सुंदर ना होने की बात है, ये तो आपके लिए डेंजरस है कि आप बैठे हुए हैं, अब बारिश हो रही है और यहाँ शॉर्ट सर्किट हो रहा है। बिल्कुल। आइए दूसरी जगह पे देखते हैं। यहाँ पर जितने दफ्तर बनाए गए हैं, अभी क्योंकि दफ्तर की बात हो रही है, उसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है स्टोरेज करना। जब आदमी के बैठने की जगह नहीं है तो आप सोच सकते हैं फाइलें रखने की जगह कहाँ ही होती होगी। तो इस तरीके के ये कॉरिडोर के अंदर ये अलमारियाँ बनाई गई हैं, तो उसके चलते चलने की जगह और भी कम हो गई है, तो जगह का और परेशानी। एक और दफ्तर आपको दिखाते हैं, अगर जगह की बात कर रहे हैं, ये है हमारे आर्मी के दफ्तर, और यहाँ पर भी स्पेस का उतना ही क्रंच। यस मैम, आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया था, ये कार्यालय ऑफिस के लिए नहीं बनाया गया था, इसको बाद में हमने मॉडिफाई किया है, इसमें काफ़ी काम किया गया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक सीमित स्पेस है और ये डिज़ाइन नहीं है इस काम के लिए, इस हमारे काम के लिए, इसलिए आप देख सकते हैं कि एक रूम के अंदर 5 से 6 लोग बैठे हुए हैं और इन सबको शेयर करना पड़ता है। इस जगह की कमी के कारण और काफ़ी संकीर्ण होने के कारण हमें अभी जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, महामारी, इस दौरान में जो सोशल डिस्टेंसिंग इसको मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कतें आई हैं। किसी भी जगह की 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक कि उसमें आदमी सुरक्षित तरीके से बैठ सके, और दूसरा एक डिग्निटी भी होती है। अगर आप सेना की बात कर रहे हैं तो आप किस तरीके की जगह में काम करते हैं उसकी एक अपनी डिग्निटी होती है। मैं पहले आपको फॉल्स सीलिंग की बात कर रही थी, ये देखिए, आप खुद देख करके समझ सकते हैं कि इस जगह में बैठना कितना असुरक्षित होगा किसी के लिए। ये सारी एक्सपोज्ड बीम्स हैं जो कि कम से कम 5 से 6 दशक पुरानी है। उनको बार बार कोशिश करके ठीक किया गया है, फॉल्स सीलिंग लगाई गई है, रीवायरिंग की गई है, दीवारों पे पुताई की गई है, पर जो चीज़ है ही जर्जर, जो 70-80 साल पुरानी है, उसको आप कितना ही ठीक कर लें। कुछ और लोगों से बात करते हैं जो कि यहाँ काम करते हैं। भैया, यहाँ पे आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मैं 1 साल से तकरीबन इधर हूँ। अच्छा। यहाँ हमारा जो वर्तमान ऑफिस है जो एल ब्लॉक में है, यहाँ
इमारतें पुरानी हैं और काम करने के लिए काम करने के मुताबिक जगह नहीं है, इसलिए जगह की कमी के कारण हमें काम करने में मुश्किल आती है। तो जो नया आपका दफ्तर है और इसके मुकाबले कोई सुविधा वहाँ बेहतर मिली है, यहाँ किसी सुविधा की कमी थी, क्या फ़र्क आपको दिखता है? यहाँ स्पेस जगह उधर अच्छी जगह मिलेगी, स्पेस ओपन स्पेस मिलेगा और वहाँ लाइब्रेरी, रिकॉर्ड रूम, कैफेटेरिया जो हमारे जिसके मुताबिक हमें चाहिए वैसा वहाँ ऑफिस है। जब भी लोग सेंट्रल विस्टा की बात करते हैं तो अगर आप राजनीतिक पार्टियों को सुने तो ऐसा लगता है कि सेंट्रल विस्टा में सिर्फ एक प्रधानमंत्री आवास बन रहा है या फिर पार्लियामेंट हाउस बन रहा है। प्रधानमंत्री आवास जिसको मोदी महल कह करके राजनीति की जाती है, पर सच बात यह है कि सेंट्रल विस्टा उन सब दफ्तरों को भी इंक्लूड करता है जहां पर सालों से हमारे अलग अलग सरकारी दफ्तर बने हुए हैं, सेना के दफ्तर बने हुए हैं। अब जब वो नए सेना के दफ्तर बनाए जा रहे हैं तो लोगों को लगता है कि कोई एक जो हमारी धरोहर है, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, उसको मिटाया जा रहा है। नए दफ्तरों में जा कर के जो वो पुरानी हमारी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स थी उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो आप देख लीजिए, क्या आपको इस इमारत को देख करके लगता है कि ये कोई ऐतिहासिक धरोहर है? ये सेंट्रल दिल्ली में वो जगह है जहां पर सेंट्रल विस्टा बनेगा और इस दफ्तर को ले जा करके कस्तूरबा गांधी मार्ग में इसको रख दिया जाएगा। तो क्या इससे इतिहास पे कुछ फर्क पड़ रहा है? उन लोगों से सुनिए जो कि इन दफ्तरों में बैठे। आई वांट टू फर्स्ट स्टार्ट बाय आस्किंग यू व्हाट आर योर कंसर्न्स और एक्चुअली व्हाट इज योर थॉट्स अबाउट द न्यू ऑफिस बिल्डिंग? वाज इट नीडेड? Yeah, ma'am, since we would be locating to the new building, it's a state-of-art complex. You know, the best of infrastructure is available in the new complex. And the best part is more verticals of army headquarters are in the same building, which will help us in the efficiency of work. In the present location, we need to go outside to Sena Bhavan South Block, which takes time. Since it's a common building, all the verticals are here, it will help us in increasing our work efficiency. And obviously, since it's a new building, new state of art, it will help in maintaining security, both physical security as well as IT security. भैया, आपको भी यहाँ पर काम करने में क्या प्रॉब्लम आती है और नया जो बिल्डिंग है उसमें आपको क्या बेहतर लगता है? एक पुराने जगह से जब नए जगह में जाते हैं, हमें एक वर्क का एक चेंज ओवर मिल जाता है। एक नई जगह में जाकर अच्छे काम करने की तरीके होते हैं और वहाँ की सिक्योरिटी और जो भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मिल रहा है, जैसे कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नया बिल्डिंग, चीज़ों को रखने की जगह और एक अच्छा जगह मिलते समय हमें और भी काम करने में और भी खुशी होती है। तो इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी भी, अच्छा सिक्योरिटी है और एक ही जगह में हमें सारा चीज़ मिल जाता है। जैसे कि यहाँ से हमें बहुत दूर तक जाना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह पे, पर उस जगह में सब कुछ आसपास में है तो हमें टाइम सेव हो जाता है सबसे ज़्यादा। कुछ सुविधाएं भी वहाँ पर ज़्यादा मिलती हैं? सुविधाएं हाँ, इधर से जो ज़्यादा मिलेंगी, नए जगह होने के कारण उधर ज़्यादा सुविधा तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दशकों से किन हालात में हमारे सुरक्षाकर्मी काम कर रहे हैं ये तो आपने देख लिया। अब अगर देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे सुरक्षा कर्मियों को अच्छा दफ्तर दिया जाता है तो उसमें बुराई क्या है? यही सवाल आप भी कर रहे होंगे। विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि डिफेंस कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रधानमंत्री का अहम है? पुराने डिफेंस कॉम्प्लेक्स के बाद सेंट्रल विस्टा के तहत बने नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स में भी हमने जायजा लिया जाकर और जहन में एक ही बात आई कि ये सुरक्षा कर्मियों का हक है। पुराने और नए दफ्तर में क्या फ़र्क है ये आसानी से आपको दिख जाएगा जैसे ही आप ये कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू के ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस में आएंगे। जो ये डिफेंस कॉम्प्लेक्स बनाया गया है इसमें वो सभी आधुनिक फैसिलिटीज़ मौजूद है जो किसी भी ऑफिस में होनी चाहिए। आप लोग सब दफ्तर जाते हैं, वहाँ पर आपको बेसिक फैसिलिटी क्या चाहिए कि वहाँ पे क्यूबिकल हो, ऐसे वर्क स्टेशन हो, बैठने के लिए बुनियादी सुविधाएं हो, काम करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, लाइटिंग अच्छी हो, नई इमारत हो, उसमें वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें, फायर अलार्म है, स्प्रिंकलर है। पुरानी बिल्डिंग में जहाँ पर जगह जगह तारें निकली हुई थी, समझ में नहीं आया था कि कब किस दिन कोई हादसा हो सकता है,
कहीं आग ना लग जाए, यहाँ पर उन सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। तो चाहे काम आप कुछ भी करें, चाहे आप किसी IT कंपनी में हो या आप सेना में हो, काम तो काम होता है और उस काम को अच्छे से करने के लिए, एफिशिएंटली करने के लिए आपको इन सुविधाओं की ज़रूरत है ही है। तो यहाँ पर जहाँ आपका वेंटिलेशन का ख्याल रखा गया है, छोटी छोटी चीज़ें जिनसे काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ जाता है। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, रेस्ट रूम्स बनाए गए हैं, मॉडर्न फैसिलिटी है। कुछ नहीं तो आप देखिए महिलाओं के लिए जो फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए अलग वॉशरूम बनाए गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसको एक्सेस रखा गया है, जो सिक्योरिटी का पूरा एक इंतज़ाम किया गया है, राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस है। वहाँ पर पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें सर्वेलेंस करना इतना आसान नहीं था। यहाँ पर जो एक्सेस कंट्रोल है वो पूरी तरीके से, क्योंकि एक जो पहले फैले हुए थे करीब 60 एकड़ में पूरा वो कॉम्प्लेक्स फैला हुआ था, उसको अब करीब 13 से 14 एकड़ में सीमित कर दिया गया है। एक बिल्डिंग के अंदर सारे दफ्तर होंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, जितने भी डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। सर, आपने जो पुरानी बिल्डिंग में इतने सालों तक काम किया है और जो आप ये नए बिल्डिंग में अब मौजूद हैं, क्या उसमें आप फ़र्क देख रहे हैं? जो पुरानी बिल्डिंग है वो काफ़ी पुरानी है, बहुत पुरानी, कई दशक हो गए बने हुए, प्लस वो एक ऑफिस की तरह नहीं बनी थी। ये वाली बिल्डिंग जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल मॉडर्न है, ऑफिस की तरह बनी हुई। सो इसमें बहुत डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। सेकंड, वहाँ पे हमारे पास जगह टाइट थी, मुश्किल से थोड़ा बैठने के लिए थोड़ा दिक्कत था, लाइट और हवा कम थे, वो भी इसमें बहुत अच्छे से केटर किया गया है। पर एक सिक्योरिटी का, सुरक्षा का जो एक एस्पेक्ट होता है, खास तौर पर जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात होती है, वो बहुत ज़रूरी होता है। वो कैसे एनहांस किया जाए? सो हमारे किसी भी दफ्तर में, आप सरकारी दफ्तर में आप बोलें, ख़ास तौर पे जैसे आपने बोला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो ये दफ्तर में एक ऑफिस प्रोसीजर और सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ फिलहाल